हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक पीओ एग्ज़ाम में पूछे गए दो अलग अलग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न है 188.21 माइनस 27.54 माइनस 11.93 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बैंक पीओ परीक्षा 2009 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए देखो दोस्तों, 139.74, ऑप्शन बी 126.64, ऑप्शन सी 148.74, ऑप्शन डी 184.64, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। यानी कि 5 ऑप्शन हमें दिए हैं और ऊपर ये क्वेश्चन को हमें एक क्वेश्चन जो है इसको हमें सॉल्व करना है और इसमें से एक जो आंसर है इसका चूज करना है उसको। ठीक है दोस्तों, बैंक पीओ परीक्षा 2009 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हल लिखेंगे हम सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे दोस्तों। अब देखो करना क्या है, अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो कह क्या रहा है हमसे। देखो, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे है, ये तो प्लस की संख्या है ना, 188.21 जो है ये प्लस की संख्या है। उसमें से ये दोनों जो है माइनस की संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्लस वाला तो ठीक है, इसमें तो कोई हमें चेंजेस नहीं करना है। ये माइनस वाला जो है इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी है। सपोज क्या है, देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सपोज किसी के पास 10 रुपये हैं, ठीक है, उसने 2 और कितना 1 रुपया किसी से कर्जा ले रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 और 1 को हम जोड़ेंगे ना, तभी तो उसके पास शेष कितने बचे ये पूछा जा रहा है हमें। ठीक है, किसी के पास 10 रुपये हैं, उसने 2 रुपये और 1 रुपये जो है कर्जा ले रखा है या फिर मांगा है किसी से। तो ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो 2 और 1 कितना बनेगा, -3 बनेगा। तो 10 में से 3 कटेगा तो 7 बचेगा। ऐसा ही ये भी है दोस्तों। ठीक है, इसको ही हम ऐसे ही जो है इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनको हम लिख लेते हैं। 27.54 और कितना है 11.93 जो है इसको हम दोस्तों ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को। 4 में 3 जुड़ा 7 हो गया, 9 में 5 जुड़ा 14 हो गया, 10 में लग गया, 7 में 1 जुड़ा 8 और 1 9 हो गया। इसके बाद 2 में 1 जुड़ा 3, यानी कि 39.47 दोस्तों जो है इन दोनों को ऐड करके हमारा आ गया। अब 188.21 में से हमें जो है इसको माइनस करना है। ठीक है, तो होगा क्या, 188.21 इसमें से माइनस क्या करना है हमें 39.47 को। ठीक है, देखो 1 में से 7 नहीं कटता, 11 में से 7 कटा तो कितना बचा 7, 4 बचा ना। आगे यहाँ पे कितना है, 1 में से 4 नहीं कटता, 11 में से 4 कटा तो कितना बचा 7 बच गया, 10 लग गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 9 नहीं कटता, 17 में से 9 कितना बचा 7। ठीक है, 9 8, ठीक है 8 बचा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे बच गया हमारा 7। ठीक है, 7 में से 1 घटा तो कितना बचा, 3 घटा तो 4 बचा ना, यानी कि 148.74 जो है दोस्तों इस पूरे को जो है सॉल्व करके हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर इतना आ रहा है 148.74। अब ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है 139, ठीक है ये तो होगा नहीं, 148 है। ऑप्शन बी है 126, ये भी नहीं होगा, 148 है। ऑप्शन सी है 148, यानी कि 148.74, 148.74, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है। तो करना क्या था दोस्तों, ये प्लस की थी, ये दोनों माइनस की संख्या आई थी। अब माइनस वालों को हमने ऐड कर दिया, प्लस में से ओवरऑल जितना आया माइनस का उसको हमने माइनस कर दिया। इसके बाद जितना आया ये इसका आंसर हो गया। बैंक पीओ परीक्षा 2009 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है जो भी बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है दोस्तों, देखो 750.46 प्लस 114.09 माइनस 840, ठीक है। उसके बाद 0.04 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 13.09, ठीक है 13.09। बैंक पीओ परीक्षा 2010 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों किस चीज़ के हैं, प्लस के हैं, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो करेंगे क्या, देखो हल लिखेंगे, ये दोनों प्लस के हैं ना, तो इनको हमें क्या कर देना है, इनको हमें ऐड कर देना। देखो 750.46 में 114.09 हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्लस की है तो इन्हें हमें जोड़ देना है। 9 में 6 जुड़ा 15 हो गया, 4 में 1 जुड़ा 5 हो गया, ठीक है। वैसे ही 4 का 4, उसके बाद 5 में 1 जुड़ा 6 और 7 में 1 जुड़ा 8, यानी कि 864.55 जो है दोस्तों इन दोनों को जोड़ के हमारा आ रहा है। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये बाएं साइड का है ना, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का जो है पहले सॉल्व करते हैं उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको हमें ऊपर लिख लेना है 864.55, इसमें से माइनस कर देना है हमें क्या 840.04 को, इसको हमें
माइनस कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, 5 में से 4 घटा 1 बच गया, 5 का 5, 4 का 4, 6 में से 4 घटा तो 2 बच गया, 8 में से 0 घट गया कुछ नहीं, यानी कि 24.51 दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड को हमारा सॉल्व करके इतना आंसर आ गया। नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 24.51 को हम ऐसे लिखेंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस 13.09, यानी कि फाइनली हम इस कंडीशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन को हमें सॉल्व कैसे करना होगा, ये माइनस का है और क्वेश्चन मार्क को हमें अकेले लाना है, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 24.51 प्लस 13.09 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या करेंगे, साइड चेंज कर दिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24.51 प्लस 13.09, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, जितना आएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लिख लेते हैं 24.51 13.09 ऐड करते हैं दोस्तों। 9 में 1 जुड़ा 10, 5 में 1 जुड़ा 6, 4 में 3 जुड़ा 7, 2 में 1 जुड़ा 3, यानी कि 37 कितना आ रहा दोस्तों, 37.60। तो क्वेश्चन मार्क जो कितना आ रहा, 37.60 दोस्तों, इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो देखो हमने कितनी ईजी वे से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, और मिनिमम टाइम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास RS अग्रवाल जी की बुक है, मैं उसमें से आपको सॉल्व कराता हूँ, तो आप मुझसे जुड़े रहें, मैं आपको पूरी बुक कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप अपना सपोर्ट बनाइए रखें। तो ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों 37.06, ऑप्शन बी है 63.78, ऑप्शन सी है 37.60। तो 37.60 यानी कि ये भी इसका आंसर है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है। बैंक पीओ परीक्षा 2010 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था और हमने इसको इजीली सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।